राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर हलचल है, लेकिन इस बार ये शोर केवल एक नियुक्ति का नहीं बल्कि एक गहरी रणनीति का हिस्सा लगता है। कांग्रेस हाईकमान ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया कोषाध्यक्ष बना दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सचिन पायलट ने इस नियुक्ति को न सिर्फ खुले दिल से स्वागत किया बल्कि इसे सार्वजनिक तौर पर बधाई देकर एक सियासी संकेत भी दे डाला। वैसे तो राजस्थान कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी, लेकिन सचिन पायलट की बधाई पर चर्चा ज्यादा है। पायलट ने सोशल मीडिया पर लिखा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। शब्द सामान्य हैं, लेकिन राजनीति में शब्दों से ज्यादा मंशा मायने रखती है, क्योंकि रोहित बोहरा को पायलट खेमे का करीबी माना जाता रहा है। और अब जब उन्हें कांग्रेस संगठन के सबसे भरोसेमंद पदों में से एक सौंपा गया है, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये नियुक्ति पायलट के अंदरखाने चल रही सियासी बिसात का हिस्सा है। रोहित बोहरा 2 बार के विधायक, राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष, जयपुर शहर कांग्रेस प्रभारी और अब कोषाध्यक्ष, ये तीनों पद पार्टी के अंदर किसी भी नेता को संगठन की रीढ़ बना देते हैं। और जब इन पदों पर बैठा व्यक्ति पायलट खेमे से आता है तो संदेश सिर्फ बधाई नहीं होता, बल्कि ये होता है अब राजस्थान कांग्रेस में शक्ति संतुलन बदल रहा है। बीते 1 साल में सचिन पायलट ने सीधे सीधे टकराव नहीं किया, बल्कि संगठन के भीतर अपने वफादार नेताओं की सावधानी से तैनाती करवाई। कभी जयपुर कांग्रेस प्रभारी बनवाकर, कभी पीसीसी उपाध्यक्ष और अब राज्य के कोषाध्यक्ष जैसा पद। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब कांग्रेस राजस्थान में 2028 की तैयारी कर रही है और पायलट को लेकर आलाकमान की रणनीति अब दोबारा से सामने आने लगी है। रोहित बोहरा का नाम पहली बार चर्चा में नहीं आया। 2023 विधानसभा चुनाव में उनकी दूसरी जीत ने उन्हें कांग्रेस में एक भरोसेमंद चेहरा बना दिया, लेकिन उनका सबसे अहम गुण है उनकी निष्ठा और निकटता सचिन पायलट से। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बोहरा वही बोलते हैं जो पायलट की सोच होती है, और यही वजह है कि अब संगठन की फाइनेंशियल चाबी बोहरा को सौंपना दरअसल पायलट को बैकडोर से संगठन की कमान देना है। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को फिर से महत्व देना शुरू कर दिया है? क्या बोहरा की नियुक्ति एक तरह से संगठन में पायलट की वापसी का सिग्नल है? इस सवाल का जवाब कांग्रेस के मौजूदा हालात में ही छुपा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, रामकेश मीणा, रफीक खान, सभी ने बोहरा को शुभकामनाएं दी। कोई असहमति नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, यानी कि सब कुछ शांत लेकिन बहुत कुछ बदलता हुआ। राजस्थान कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद की अहमियत को यूं ही नहीं आंका जा सकता। ये पद सिर्फ लेन देन या चंदे का नहीं, बल्कि पार्टी की रणनीति, फंड डिस्ट्रीब्यूशन और चुनावी इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे अहम हिस्सा होता है। और जब ये जिम्मेदारी पायलट समर्थक नेता को दी जाती है तो इसका मतलब है पार्टी अब नए संतुलन की ओर बढ़ रही है। तो क्या रोहित बोहरा की नियुक्ति सचिन पायलट के लिए एक पॉलिटिकल विंडो खोल रही है? क्या 2028 तक पायलट राजस्थान कांग्रेस का नया चेहरा बन पाएंगे, या फिर सब सिर्फ दिखावटी संतुलन है? हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने का फैसला किया है, लेकिन ये बात जरूर साफ होती जा रही है कि अब कांग्रेस पायलट को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि हर नियुक्ति, हर बधाई और हर सोशल मीडिया पोस्ट अब एक बड़ा संकेत देने लगी है। राजनीति में पद से ज्यादा महत्व तो उसकी टाइमिंग और कनेक्शन का होता है, और बोहरा की नियुक्ति सचिन पायलट की रणनीतिक चालों का हिस्सा लगती है। अब देखना यह होगा कि क्या ये नियुक्ति राजस्थान कांग्रेस में नई लकीर खींचेगी, या फिर ये भी गहलोत पायलट सत्ता संतुलन की एक और कहानी बनकर रह जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।